नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। इस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर इसे जमजम के पानी से धोया, फिर इसे सोने के तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, इसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन है? जवाब दिया कि जिब्राईल। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने पूछा कि क्या इनको बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। इनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो अपने दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुरा देते और जब बाईं तरफ देखते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ, अच्छे आए हो साहले नबी और साहले बेटे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और इनके दाएं बाएं जो झुंड है ये इनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाईं तरफ है वो जन्नती हैं और बाईं तरफ के झुंड दोज़खी रूहें हैं। इसलिए वो जब दाईं तरफ देखते हैं खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्राईल मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और इसके दरोगा ने कहा कि खोलो। इस आसमान के दरोगा ने भी पहले की तरह पूछा, फिर खोल दिया। अनस ने कहा कि अबू जर ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया। और अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम को पहले आसमान पर पाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। और अनस ने बयान किया कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि आओ, अच्छे आए हो साहले नबी और साहले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो साहले नबी और साहले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने कहा, आओ, अच्छे आए हो साहले नबी और साहले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो साहले नबी और साहले बेटे। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्ने शहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हज़म ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हतबा अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुम कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े। अब मैं इस बुलंद मुकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज सुनी जो लिखने वाले फरिश्तों की कलमों की आवाजें थी। इब्ने हज़म ने अपने शेख से और अनस बिन मालिक ने अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर अल्लाह ताला ने क्या फर्ज किया है? मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। उन्होंने फरमाया, आप वापस अपने रब की बारगाह में जाएं क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाजों को अदा करने की ताकत नहीं रखती। मैं वापस बारगाह रब्बुल इज्जत में गया तो अल्लाह ने इसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जाइए क्योंकि आपकी उम्मत में इसकी बर्दाश्त भी नहीं। फिर मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हुआ, फिर एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाएं क्योंकि आपकी उम्मत इसको भी बर्दाश्त न कर सकेगी। फिर मैं बार बार आया गया। बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नमाजें अमल में 5 हैं और सवाब में 50 के बराबर हैं। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाइए, लेकिन मैंने कहा मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्राईल मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए जिसे कई तरह के रंगों ने ढांक रखा था जिनके मुतल्लिक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या है। इसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया। मैंने देखा कि इसमें मोतियों के हार हैं और इसकी मट्टी मुश्क की है।